हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत जल्दी आ रहा है, यानी 31 अगस्त को यह गणेश चतुर्थी का त्यौहार पड़ रहा है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान गणपति जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये गणेश चतुर्थी का पर्व आपके लिए कल्याणकारी व मंगलमय हो। भगवान गणपति जी आपके जीवन व आपके परिवार में खुशहाली व सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं यह बताने वाली हूँ कि गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना कैसे की जाए, इसका शुभ मुहूर्त व पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, गणपति स्थापना की विधि क्या है, गणेश चतुर्थी के 10 दिन के उत्सव में आपको गणपति जी की पूजा कैसे करनी है, इन सभी बातों की विशेष जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। प्रिय दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही भगवान गणपति जी का जन्म हुआ था। इसी तिथि को हर वर्ष गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणपति महाराज विघ्न विनाशक तथा संकटों को हरने वाले हैं, सुख समृद्धि एवं शांति प्रदान करने वाले हैं। वे सब कार्यों को सफल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम गणपति वंदना की जाती है और उन्हें मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि किसी भी कार्य में विघ्न या बाधा ना आए। फ्रेंड्स, 2022 में गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। बुधवार का दिन श्री गणेश जी के लिए अति प्रिय है और साथ ही गणेश चतुर्थी का उत्सव भी बुधवार को ही आ रहा है। तो दोस्तों, यह एक अद्भुत संयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन ही भक्त लोग गणपति जी को अपने घर पर स्थापित करते हैं। दोस्तों, भक्तों को चाहिए कि वे गणपति की प्रतिमा को 1-2 दिन पहले ही अपने घर पर ले आएं और जब भी गणपति जी को घर लाएं तो उनको लाल वस्त्र में लपेटकर लाएं। खासकर उनका चेहरा किसी को ना दिखे, यह ज़रूर ध्यान रखें। अधिकतर लोग आजकल घर पर गणपति जी की स्थापना करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, तो कोई बात नहीं, तब भी वो गणपति जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं गणपति जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त व स्थापना की विधि। गणेश चतुर्थी को गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अगस्त सुबह 6:12 से 9:19 तक। और एक दूसरा मुहूर्त है, वो है 31 अगस्त को ही 10:53 से 12:21 तक। तो इन 2 शुभ मुहूर्तों में आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। अब स्थापना कैसे करनी है? या तो आप किसी पंडित जी को बुलाकर मंत्र उच्चारण करके स्थापना करें या फिर आप स्वयं करें। यदि आप घर पर स्वयं करना चाहते हैं स्थापना, तो सबसे पहले आप 31 अगस्त को सुबह सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनें और शुद्ध हो जाएं। एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और उस पर थोड़े से चावल रख दें और उसके बाद गणपति जी की प्रतिमा को उस पर स्थापित कर दीजिए और गंगा जल या पंचामृत से गणपति जी पर छींटे लगा दें। देखिए, हम गणपति जी को स्नान नहीं करवाएंगे क्योंकि उनकी प्रतिमा मिट्टी की बनी होती है। तो अब ज़्यादा गंगा जल या पंचामृत डालने से प्रतिमा खंडित हो सकती है, पिघल सकती है। तो आप केवल गंगा जल या पंचामृत के छींटे ही डालें और मन में यही समझें कि आपने गणपति जी को स्नान करवा दिया है, तो आपको इसका संपूर्ण फल मिलता है। और ये गंगा जल या पंचामृत का स्नान आपने दूर्वा से करवाना है, अपने हाथों से नहीं। दूर्वा यानी कि हरी घास, जो कि गणपति जी को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद अब गणपति जी को जनेऊ तथा लाल रंग के वस्त्र पहनाने हैं या आप उन्हें कलावा का हार बनाकर गले में डाल दीजिए।
यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो फिर उन्हें रोली या सिंदूर से तिलक करना है। तिलक करते समय सिंदूर में थोड़े से चावल अवश्य मिला लें और मस्तक पर लगा दीजिए। अब आपको गणपति जी को पुष्प अर्पित करने हैं तथा पुष्प माला भी पहनानी है। माला गेंदे की हो या गुलाब की या पीले फूलों की, कोई भी पहना सकते हैं। फिर आपको पूजा की थाली में रखकर धूप जलानी है और देसी घी का दीपक रखकर उसमें लौंग, इलायची व कपूर डालना है। उसके बाद थोड़ी सी दूर्वा गणपति जी के चरणों में रखनी है। घी का दिया जलाकर उनकी पूजा करनी है। आप गणपति जी को शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं। इसके बाद थोड़े से चावल तथा शमी के पत्तों को हाथ में लेकर तथा जो भी आपकी मनोकामना है उसे गणपति भगवान जी के समक्ष रखें तथा आंखें बंद कर के हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हे गणपति, आप हम पर कृपा करें और हमारे जीवन में सुख, शांति व खुशहाली प्रदान करें। हमारी सारी समस्याओं का निवारण करें। फिर इन शमी पत्र को गणपति के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद गणपति जी को भोग लगाने के लिए मिष्ठान या मोदक, फिर आप मिश्री आदि भी रख सकती हैं और फिर आप 5 फल भी अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपके पास 5 फल नहीं है तो आप कोई भी एक फल भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते में एक लौंग व एक इलायची रखकर गणपति जी के चरणों में रख दें। इसके बाद धूप दीप करके कुछ दान दक्षिणा भी चढ़ा दें और उसके बाद गणपति जी को विशेष अर्घ देना है। हाथ में फल आदि लेकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आप अपने हाथों में पुष्प तथा चावल ले लें और गणपति जी को प्रार्थना करें कि हे गणपति जी, हमने आपको अपने घर पर स्थापित किया है। आप हमारे घर पर पधारिए तथा 10 दिन तक विराजमान होकर हमें शुभ आशीष दीजिए। हमारे घर पर सुख, शांति तथा खुशहाली प्रदान करें तथा हमारी की हुई पूजा पाठ को स्वीकार करें। हमारे रुके हुए सारे कार्य पूर्ण करें तथा सभी विघ्नों को हर लें, सभी संकटों का नाश करें। यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो बोलिए ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। और यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो अपने हाथ में थोड़े से पुष्प, हरी दूर्वा, चावल लेकर व्रत कथा सुने। अब इन सब कार्यों के पश्चात आप भगवान गणपति जी की आरती करें तथा उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं या आप सूखे मेवे का भोग भी लगा सकती हैं। इसी प्रकार आप सुबह शाम दोनों समय गणपति जी की पूजा अर्चना कर लें। यदि आपके पास समय ना हो तो रोज़ एक समय भी आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 5 दिन या 7 दिन तक और कुछ लोग 10 दिन तक अपने घर में गणपति जी की स्थापना करते हैं और उन्हें उसी के अनुसार गणपति जी की पूजा अर्चना करनी है। तो दोस्तों, यह था 10 दिन तक का गणपति जी की स्थापना तथा पूजा का विधान। आशा है आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए तथा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ओम गणपतये नमः ज़रूर लिखें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम गण गणपतये नमः।